दोस्तों नमस्कार, मैं केपी नंकारी आप सबका अपने YouTube चैनल केपी नंकारी पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आज का हमारा चैप्टर भारतीय संविधान की अनुसूची है। आप सबको पता है कि लगभग सभी परीक्षाओं में इस समय अनुसूची, भाग और अनुच्छेद से क्वेश्चन आने तय होते हैं। हर वर्ष लगभग एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अनुसूची से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हमारा चैप्टर भारतीय संविधान का अनुसूची है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 हो गई, ठीक है। इस समय वर्तमान में परिवर्तन करके 12 अनुसूचियाँ टोटल हो गई, ठीक है। 3 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई है। अब हम बात करते हैं अनुसूची की। तो पहली अनुसूची में क्या है हम देखते हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूची में पहली अनुसूची हमारी क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। पहली अनुसूची में 12 जो अनुसूचियाँ उससे पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका वर्णन पहली अनुसूची में किया गया, ठीक है। पहली अनुसूची में ही वर्णन है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय वर्तमान में है, ठीक है। दूसरी अनुसूची हम देखते हैं क्या है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते की बात करता है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता, ये कौन से पदाधिकारी हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, महालेखा नियंत्रक हो गए, वित्त आयोग हो गया। इन सब का वेतन एवं भत्ता अनुसूची 2 में है, ठीक है। ये बात ध्यान करिएगा क्योंकि 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका हो गया वेतन और भत्ता, ध्यान करिए, बस सिर्फ इतना आपको याद करना है कि अनुसूची 2 वेतन और भत्ते के लिए, ठीक है। पहले अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। तीसरी अनुसूची हम देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या, ध्यान दीजिए, तीसरी अनुसूची कई बार पूछा गया, ठीक है। शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करता है। ध्यान दीजिए 2020 में यूपी पीएसएस में क्वेश्चन आया था तीसरी अनुसूची का, और ये क्वेश्चन लगभग कई लोगों का गलत हो गया, घुमा के थोड़ा पूछ लिया था कि सबको पता है, इतना तो सबको पता था कि अनुसूचित तीसरी शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करता है, शपथ की बात करता है। कोई पदाधिकारी जब अपना पद धारण करता है, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गए, महालेखा नियंत्रक, परीक्षक हो गए, जो भी लोग हैं पदाधिकारी, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनके शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है, ठीक है, अनुसूची 3। लेकिन यहाँ पर फंसाने वाला क्वेश्चन 2020 में ये पूछ लिया था कि इसमें ऑप्शन दिया था किसकी किसकी शपथ प्रतिज्ञान की बात है, उसमें एक ऑप्शन में राष्ट्रपति भी दिया था, ठीक है, कि राष्ट्रपति का भी शपथ अनुसूची 3 में है। लेकिन ये चीज़ गलत है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, ठीक है, इनका अलग से शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद में दिया गया है। वो आपको हम पढ़ाएंगे जब आपका राष्ट्रपति का आएगा, राज्यपाल का आएगा, ठीक है, या उपराष्ट्रपति का आएगा, तो उनके शपथ प्रतिज्ञान हम बताएंगे वो किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनके शपथ की बात नहीं करता है इसमें, बस अनुसूची 3। बाकी आपके प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, राज्य और ये मुख्यमंत्री हो गए, और जितने मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो भी सब हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, ठीक है, प्रशासन में, सबके शपथ प्रतिज्ञान की बात करता है अनुसूची 3, ठीक है। विशेष तौर पर ध्यान करिएगा। चौथी देखें, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन की बात करता है। ध्यान दीजिए, अनुसूची चौथी में जो राज्यसभा है ना भारत में, देखिए, एक लोकसभा, एक राज्यसभा है। संसद 3 चीज से मिलकर बनती ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो लोकसभा का तो चुनाव होता है, सबको पता है ना, सीटों का बंटवारा उसमें अलग है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा सीटों का बंटवारा करता है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा कितनी सीटें हैं, 31 सीट उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं राज्यसभा जाने के लिए। तो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है, ठीक है। तो इन सब राज्यों से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा की बात करता है अनुसूची 4, ठीक है। अब विशेष ध्यान आप लोग करिए इसको, ठीक। अगला हम देखते हैं, अब अगला देखते हैं अनुसूची 5, ठीक है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में अनुसूची 5 और 6 बहुत फंसाता है, ध्यान, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान आप लोग दीजिएगा, ठीक है। अनुसूची 5 में क्या बात करता है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। भारत में जहां जहां पर भी अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, जहां पर भी अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है, जहां पर अनुसूचित जनजातियां, जंगली जनजातियां निवास करती हैं, उनके प्रशासन के, उनके नियंत्रण के बारे में, उनके नियम कानून बनाने के लिए ये अनुसूची 5 बात करती है। ध्यान दीजिए, जहां पर भी पूरे भारत में अनुसूचित जनजाति,
ठीक है, उनके क्षेत्रों पर प्रशासन की बात करती है अनुसूची 5। और ध्यान दीजिए ठीक है, अनुसूची 6 आप ध्यान दीजिए, अनुसूची 6 भी उसी तरह संबंधित है, सेम अनुसूचित जनजातियों के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक अंतर यहाँ पर यह है कि यहाँ पर केवल 4 राज्य के अनुसूचित जनजातियों की बात करता है। ध्यान रहे कौन सी राज्य है, आसाम की अनुसूचित जनजाति, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। ठीक है, ये केवल 4 राज्य। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार देता, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मेरा भी एक बार क्वेश्चन गलत हो गया था पीसीएस में, क्योंकि ये चारों राज्यों का नाम थोड़ा मिस्टेक हो गया था। उसमें दिया था ऑप्शन में कि किन राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन नहीं किया गया है, अनुसूचित 6 में नहीं आता है। ठीक है, उसमें से एक राज्य जो है इसके दर पे नागालैंड दिया था, वो मेरे से मिस्टेक हो गया था। ठीक है, आप लोग गलती ना करिएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। केवल 4 राज्य हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसके यहाँ पर चारों राज्यों में अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में बात करता है। ठीक है, ये 6 अनुसूचियाँ हुई। अब हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, संघ एवं राज्य अर्थात केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं, ठीक है ना, भारत राज्यों का संघ है, यानी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के भारत राज्य बना है, भारत देश बना हुआ है। तो इसमें केंद्र यानी संघ का और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया है उसका वर्णन करता है 7वीं अनुसूची में। जैसे एक संघ सूची है, ठीक है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। ठीक है, 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का। ठीक, ध्यान दीजिए, संघ सूची में है, इसमें 57 विषय है। इसमें कौन कानून बना सकती है, इसमें कानून बना सकती है भारत सरकार केवल, यानी केंद्र सरकार। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें राज्य सरकार बना सकती है, जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा वगैरह जो राज्य, ये राज्य बना सकती हैं। और समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, समवर्ती में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का, ठीक है, अधिकार है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया अनुसूची 7वें में। ठीक है, ध्यान दीजिए अनुसूची 7 में। अब हम अनुसूची 8 देखते हैं। अनुसूची 8 में ध्यान दीजिए, भाषा की बात करता है। भारत में जो भाषा स्वीकार की, भारतीय संविधान में जो भाषा स्वीकार की गई है उस भाषा का वर्णन किया गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, जब मूल संविधान जब लिखा गया है उस समय मूल संविधान में भाषा केवल 14 थी। ध्यान दीजिए, उस समय कितना संविधान में भाषा स्वीकार की गई थी, 14 भाषा स्वीकार की गई थी। लेकिन वर्तमान में, इस समय अगर पूछ ले कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषा स्वीकार भारत सरकार की है, तो 22 भाषा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये संविधान संशोधन कर करके धीरे धीरे बढ़ाया गया। ठीक है ना, जो भाषा बढ़ाई गई है 22, वो संविधान संशोधन करके समय समय पे आगे आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर में, क्योंकि इसमें आप केवल सूची पढ़े। ध्यान दीजिए, 8वीं अनुसूची में केवल भाषा की बात करता है। ठीक है, अब हम आते हैं 9वीं अनुसूची। ध्यान दीजिए, 9वीं अनुसूची बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी कैसे गई, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन किया गया। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ ले कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, ध्यान दीजिए, प्रथम संविधान संशोधन जो पहली बार होता भारतीय संविधान में संशोधन, तो जोड़ा जाता है 9वीं अनुसूची। ध्यान दीजिए, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ा जाता है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन होता है, और पहला संशोधन जो होता है तो ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, इसमें है क्या चीज़, इसमें कुछ नियम विनियम है। ठीक है, और खासकर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जमींदारी उन्मूलन के लिए, ठीक है, भूमि सुधार के लिए और जमींदारी उन्मूलन के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ा। 9वीं अनुसूची एक ऐसा नियम इसमें बन गया कि 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे नियम कानून डाल दिए जाएंगे जिस पर लोग न्यायालय नहीं जा सकते उसके निर्णय के लिए। ठीक है, न्याय के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। लेकिन अब न्यायालय ने संशोधन करके कह दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि यदि संविधान के मूल लेखों का अगर उल्लंघन करता है, ठीक है, कोई कानून, तो चाहे 9वीं अनुसूची में क्यों ना डाला जाए, लेकिन फिर भी उस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान दीजिए, 9वीं अनुसूची जमींदारी उन्मूलन के लिए, भूमि सुधार के लिए, ठीक है, कुछ नियम विनियम के लिए बनाया गया था। इस समय लगभग 284 ऐसे नियम कानून हैं जो 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। 10वीं अनुसूची देखिए, 10वीं अनुसूची भी देखो जोड़ा गया बाद में, क्योंकि शुरू में 8 था ना, पहले 9वीं जोड़ गई, फिर 10वीं जोड़ गई। 10वीं कब जोड़ी गई, ध्यान दीजिए, 92वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 52 92वें संविधान संशोधन में किस साल में जोड़ा गया, 1985 में जोड़ा गया है। ठीक है, ये 10वां किस लिए बना, दल बदल कानून बना। ठीक है, दल बदल कानून, पहले संसद किसी पार्टी से, विधायक किसी पार्टी जीत जाता था, बाद में दूसरी पार्टी मिल जाता था, तो उसके लिए दल बदल कानून बनाया गया। किसमें बनाया गया भैया, 10वीं अनुसूची में।
ठीक है, 10वीं अनुसूची में ध्यान देना। आगे पढ़ाएंगे कि दल बदल कानून का कौन निर्धारण करता है ना, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति करता है। ठीक है, आगे देखें 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, ध्यान दीजिए। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। किस लिए जोड़ी गई, ध्यान दीजिए, पंचायतों को शक्ति एवं प्राधिकार देने के लिए। जो ग्राम पंचायत है ना, पंचायत है, पंचायत त्रिस्तरीय है ना, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, इनको शक्ति देने के लिए, ठीक है, ये जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें ग्राम पंचायत विषय कितने, ध्यान दीजिए, इसमें 29 विषय। ध्यान दीजिए, जो पंचायत है, पंचायत में टोटल कभी कभी पूछ लेते हैं और पंचायत में कितने विषय हैं, ठीक है, तो टोटल 29 विषय पंचायतों में। ठीक है ना। अब देखिए 12वीं और अंतिम अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ध्यान दीजिए, ये जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन 92 में। ठीक है, दोनों का देखिए सन एक है, इसका भी सन एक है, इसका भी एक है सन। ठीक है, लेकिन ये 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी 11वीं, और ये जो है 74वें संविधान संशोधन में। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, ये किस लिए है, शहरी स्थानीय निकायों को शक्ति देने के लिए। जो शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम वगैरह नहीं है, नगर निगम, नगर परिषद है, इनको शक्ति प्रदान करने के लिए जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। इसमें 18 विषय, ध्यान, इसका भी परीक्षा पूछे तक कितने विषय हैं। ठीक है, इसमें टोटल 18 विषय है। ठीक है, इसमें 18 विषय पर नियम कानून ये बनाता है ये शहरी निकाय, और ग्राम पंचायतों में 29 विषय हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, ये आपकी 12वीं अनुसूची है। तो 12 अनुसूची आप लोग कायदे के पढ़ लीजिए, रट लीजिए। 12 अनुसूची में से एक क्वेश्चन आने तय है 100%। भले ये 5 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको जो 22 भाग होते 22 भाग के बारे में बताएंगे, फिर अनुच्छेद के बारे में इस तरह छोटे छोटे वीडियो करके आपका पूरा सिलेबस हम कवर करें दोस्तों। ठीक है, अब हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।